हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी सूरदास के पद। ये वर्कशीट 21 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपने विभिन्न पाठों पर चर्चा होती है। आइए इसी क्रम में आज सूरदास जी रचित पदों पर आधारित पाठ सूरदास के पद पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए क्या लिखा गया है आज की वर्कशीट में। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढुढोरी आप ही आयो। खोली किवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। ऊख चढ़ी सिखो के लिन्हो, अनभावत बुही के ढरकियो। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह डोडा कौन ढंग लायो। सूर सयाम को हटकी न राखे, तू ही पूत अनोखो जायो। देखो क्या कह रहे हैं, अभी हम इसको समझते हैं क्या कहा गया है। देखो, यशोदा मैया से बाल कृष्ण को उल्हाना देते हुए गोपी कहती है, देखो क्या कह रहे हैं कि यशोदा मैया से बाल कृष्ण की उल्हाना मतलब कि कंप्लेन करते हुए, कृष्ण की कंप्लेन करते हुए यशोदा मैया को जो गोपियां थी वो कहती है कि तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया है। दिन में दोपहर के समय घर को सुनसान समझकर स्वयं ही खोजते हुए आया। किवाड़ खोलकर घर में घुसकर सारा दूध दही इसमें सभी सखाओं को भी खिला दिया, अभी खुद भी खाया और सभी सखाओं को भी खिला दिया। उखल पर चढ़कर छींके पर रखा गोरस भी ले गया और जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा दिया। इस प्रकार के व्यवहार से प्रतिदिन गोरस की बर्बादी होती है। तुमने अपने पुत्र को किस प्रकार की सीख दी है। गोरस क्या होता है, दही या लस्सी। सूरदास जी कहते हैं, गोपी यशोदा से कहते हैं कि कृष्ण को घर पर क्यों नहीं रखती हो, क्या तुमने अनोखा पुत्र तुमने ही अनोखा पुत्र किया है। मतलब वो कह रहे हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं उसके। एक बार फिर देखो, फिर रीड करते हैं साथ साथ में, देखो हम समझते हैं क्या कह रहा है। तेरो लाल मेरो माखन खायो, तो यहाँ पे जो गोपियां हैं वो कहते हैं तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी डडोरी आप ही आयो। मतलब दोपहर के समय जब घर को सूना समझकर अपने आप ही घर पे आए और वो जो माखन था उसे खा लिया। खोली किवाड़ खोला पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखीन खिलायो। मतलब दूध मंदिर के अंदर रखा हुआ था, दूध दही खुद भी खाया और सखिनी मतलब सखियों को भी खिलाया। उखल चढ़ी सीके को लिहो, अब भावत भूख के ढरकियो। मतलब कि उन्होंने गोरस रखा हुआ था, जो दही रखा हुआ था उसके ऊपर वो भी खा लिया और बाकी नीचे गिरा दिया। दिन प्रतिदिन होन हानि होती गोरस की, यह टोठा कौन ढंग लायो। फिर दिन प्रतिदिन गोरस की दूध दही की हानि हो रही है, ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो। सूर श्याम को हटके न राखे, तू ही पुत अनोखो जायो। क्या तुम उस जो कृष्ण है या जो स्वामी है, या हम इसे कहेंगे जो कृष्ण है, उसको घर पर नहीं रख सकती हो। क्या तुमने एक अनोखा पुत्र जन्मा है। ये वाली बातें जो है गोपियां मैया यशोदा से कहती है। देखो, तेरे तेरे मतलब कि तुम्हारा, ढूंढी डडोरी मतलब ढूंढते हुए और खोजते हुए, किवाड़ी मतलब कि दरवाजा, पैठी मतलब कि घुसकर, सीके मतलब दूध दही रखने का पात्र, सीके क्या है जिसमें दूध और दही रखा जाता है, गोरस गाय के दूध से बनी दही या लस्सी, और ढोडा मतलब क्या है, लड़का। तो ये वर्ड मीनिंग भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब बहुत ही आसान से इसके प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें हम करेंगे। देखो क्या है प्रश्न नंबर 1 में, निम्न में से कौन सा विकल्प पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पुत्र का पर्यायवाची देखना है। देखो, तनुज वत्स और सूत ये सब क्या है, पुत्र के पर्यायवाची। दुग्ध यहाँ पे पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। श्री कृष्ण किस समय गोपी के घर पर दही खाने जाते थे, दोपहर के समय ना। श्री कृष्ण के साथ दही खाने और कौन जाता था, उसके सखा जाते थे। श्री कृष्ण के लिए 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सूरदास के पद में किस भाषा में लिखे गए हैं, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन गतिविधि देखो क्या लिखा गया, उपरोक्त पद में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखे। तो कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी है वो लिखनी है। तो आइए फटाफट देखते हैं इसके आंसर। तो देखो, फर्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है, कृष्ण किस समय गोपी के घर जाते थे, दोपहर के समय दही खाने के लिए जाते थे। प्रश्न नंबर 2, श्री कृष्ण के साथ दही खाने और कौन जाता था, श्री कृष्ण के साथ दही खाने उनके मित्र जाते थे। नेक्स्ट देखो क्या है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में देखो क्या कहा गया है कि सूरदास के पद किस भाषा में लिखे हुए हैं। तो सूरदास के पद ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रह गया, क्वेश्चन नंबर 4, श्री कृष्ण के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं हमें। तो देखो क्या हो जाएंगे, श्री कृष्ण के 3 पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे, कन्हैया, गोपाल और माखन चोर। ये क्या है, श्री कृष्ण के 3 पर्यायवाची हैं। ध्यान से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिया। अब है गतिविधि। उपयुक्त पद में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों, अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। उपयुक्त पद में गोपियों का यशोदा के पास कृष्ण का उल्हाना लेकर जाना और जो उन्होंने कृष्ण के बारे में बातें कही, वह बातें सब मुझे बहुत अच्छी लगी। इन पदों में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है और उनके माखन चोरी का जो वर्णन है वह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।